बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट की यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232222062। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग फाइल्स प्राइसेस के ऊपर है और लास्ट 2 वीक्स के जो भी मार्केट का ट्रेंड है कि मार्केट स्टेबल है, मार्केट में डिप आया है, फर्दर क्या आगे चांसेस हैं, मार्केट कहाँ पे स्टैंड बाय होने वाली है, और साथ साथ मेरी जो पिछली वीडियो में जो लोगों ने कमेंट्स किया था हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि वाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू अबाउट DHA फेज़ 10 और फेज़ 13 फाइल प्राइसेस, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस टाइम पे जो लास्ट 2 to 3 इयर्स का या ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फाइल्स के ऊपर होती है। फाइल्स मार्केट के ट्रेंड बेस पे चल रही होती हैं, जहाँ ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा होता हूँ कि जी इस टाइम पे DHA गुजरांवाला की मार्केट है, इस टाइम पे DHA बावलपुर की मार्केट है, या मुल्तान की मार्केट है, या लाहौर के अंदर फेज़ 10 और फेज़ 13 की मार्केट है। चूँकि जब पूरे फेज़ का बैलेट होता है तो उसमें आपकी लोकेशन अच्छी निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि फेज़ 7 की 5 मरला की फाइल्स थी, जब उन DHA ने उसका बैलेट किया है तो अडियारा ड्रेन क्रॉस करके बैलेट कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि ड्रेन की एक अपनी स्मेल होती है, जिसकी वजह से नो डाउट डिप तो हर जगह पे आया, तमाम DHAs में आया, लेकिन लोकेशन भी मैटर कर रही होती है कि जी लोकेशन कहाँ पे चली गई है। तो उस वजह से भी जो है ना वो मार्केट में बहुत बड़ा जो है ना वो डिप आया उसके अंदर। नो डाउट वो ऑन ग्राउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे एप्रिसिएशन नहीं हो रही है, और हाफ से भी ज़्यादा 75 वाली जो फाइल है ना इस टाइम पे तकरीबन को 30-32 लाख रुपए पे आ चुकी हुई है। तो इस वजह से हम लोग अभी जो मार्केट का ट्रेंड है हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि फेज़ 10 और फेज़ 13 के ऊपर है। तो इस वजह से जो मार्केट का ट्रेंड होता है, जहाँ पे ट्रेडिंग चल रही होती है, हम लोग उन चीज़ों के ऊपर, उन फाइल्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अगर मार्केट में डिप होता है तो हम लोग कह देते हैं कि सर अभी डिप आ रहा है, अभी वेट कर ले। मोस्टली वीडियोज़ के अंदर तो हम लोग नहीं इतनी सब चीज़ें बता सकते, लेकिन जो हमारे पास पुराने क्लाइंट हैं जिनके साथ हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ हुआ है, हम लोग उनको ज़रूर बता देते हैं कि सर अभी आप वेट कर लें, महीना 10 दिन 15 दिन वेट कर लें, ताकि एक्चुअल प्राइस पे जो चीज़ आ रही है वो जब उस प्राइस पे आके स्टेबल हो जाती है हम लोग तब जो है ना बाइंग करवाते हैं। लेकिन अगर उसके महीने 2 महीने के बाद फिर दोबारा से डिप आ जाए, लेकिन वो इतना बड़ा डिप नहीं आता कि क्लाइंट जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। और चूंकि मैं प्रॉपर क्लाइंट को गाइड कर रहा हूँ तो मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कमेंट था, मुझे फिर ऑडियो मैसेजेस भी आए कि यार आप तो कहते थे कि मार्केट स्टेबल है, मार्केट स्टेबल है। सर मैं हर वीडियो में ये भी बात तो बता रहा होता हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 2 से 3 साल की आप होल्डिंग करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने है, कोई भी एक सेक्टर उठा के देख लें, नॉट ओनली रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज उठा के देख लें, आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड हैं, आप अगर जॉब भी कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आपको वहां पे भी डिप नजर आ रहा है। वो बाइंग पावर लोगों के अंदर नहीं है। लोग बाइंग तो कर रहे हैं, लेकिन अब हर बंदे ने अपने माइंड में रखा हुआ है कि जी मैंने 2 से 3 साल की होल्डिंग करूंगा तो मुझे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज वो मैं जो बात बता रहा होता हूं कि सर डे टू डे नहीं, मंथ टू मंथ नहीं, ईयर टू ईयर्स आपने वॉच करना है तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो डे टू डे, मंथ टू मंथ जो है ना वो देखते जाएंगे ना, वो डेस्परेट ही होते जाएंगे, वो हमें इसी तरह के कमेंट्स करते जाएंगे, हमने आपके कहने पर बाइंग कर ली थी, हमें 50,000 रुपए का लॉस हो गया, हमें लाख रुपए का लॉस हो गया। तो सर इंशाल्लाह 2 साल बाद जब आपको प्रॉफिट होगा आप तब भी हमें इंशाल्लाह जरूर याद करेंगे कि जी हमने आपके कहने पर बाइंग की थी और 2 साल की होल्डिंग की थी, तो हमें इंशाल्लाह मोर देन डबल या 80 to 90% गेन जो है ना हमें जरूर मिल चुका हुआ है। तो इस वजह से हम लोग लाहौर के अंदर जो मार्केट का ट्रेंड है DHA लाहौर फेज़ 13 और फेज़ 10 के ऊपर है, बहुत अच्छी बाइंग बनती है आज की रेट में। मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं, अगर मैं लास्ट 6 मंथ्स की भी बात करूं ना तो मार्केट में इतना बड़ा डिप नहीं आया। 4-5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का डिप इतना बड़ा डिप नहीं है। 10 लाख रुपए का डिप करोड़ों में जो फाइल्स है ना, 4 मरला कमर्शियल की मैं बात करूं तो 6 महीने में वहां पे 10 से 15 लाख रुपए का डिप आया, लेकिन वो 2.5 करोड़ रुपए वाली फाइल आज आपको मिल भी तो जो है ना 150 से नीचे रही है। तो इस वजह से हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। मूविंग टुवर्ड्स फाइल प्राइसेस के ऊपर, तो इस टाइम पे DHA लाहौर फेज़ 13 में जस्ट एलोकेशन फाइल्स हैं, यहाँ पे एफिडेविट्स नहीं है, और DHA 10 और 13 में कैश फाइल्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं है। और DHA लाहौर फेज़ 13 के अंदर कमर्शियल फाइल्स पे भी नहीं है, जस्ट रेजिडेंशियल फाइल्स हैं। यहाँ पे 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल 3 साइजेस के अंदर जो है ना वो फाइल्स हैं। 5 मरला की इस टाइम पे अवेलेबिलिटी आपको 19.25 लाख रुपए में, जबकि 10 मरला एलोकेशन आपको 29,50,000 रुपए में, जबकि 1 कनाल एलोकेशन आपको 48,50,000 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। मैक्सिमम प्राइसेस की मैं बात करूं DHA लाहौर फेज़ 13 में तो वो 5 मरला गई थी 45 लाख रुपीज में, आज आपको 19.25 लाख रुपए में। 10 मरला मैक्सिमम गई थी 70 पे, आज आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन को 29.5 लाख रुपए में, और 1 कनाल मैक्सिमम 1 करोड़ 25 लाख रुपए पे गई थी, आज आपको 48 लाख रुपए में मिल जाती है। और इस प्राइस पे सर बहुत अच्छी बाइंग बनती है। होल्डिंग टाइम पीरियड 2 to 3 इयर्स का है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं अगेन बार बार वही बात रिपीट करता हूँ कि प्लीज डे टू डे नहीं, मंथ टू मंथ नहीं, ईयर्स टू ईयर्स वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा।
इसके बाद अगर मैं बात करूं DHL और फेज 10 में, तो जहां पे आपको रेजिडेंशियल्स भी और कमर्शियल्स भी, एफिडेविट्स भी और एलोकेशंस भी 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल रेजिडेंशियल्स, जबकि 4 मरला कमर्शियल्स की आपको अवेलेबिलिटी है। फाइल्स प्राइसेस के ऊपर मैं बात करूं तो 4 मरला कमर्शियल इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी 1 करोड़ 45 लाख रुपए में, मैक्सिमम ये 2 करोड़ 50-55 लाख रुपए पे था। 1 कनाल की मैं बात करूं, आपको एफिडेविट की अवेलेबिलिटी 96 लाख में, जबकि एलोकेशन आपको 83,50,000 में, मैक्सिमम प्राइस 1 करोड़ 45 लाख रुपए पे गई थी। 10 मरला की मैं बात करूं DHL और फेज 10 में, तो मैक्सिमम प्राइस गई थी 90 लाख रुपए पे। आज आपको एफिडेविट की अवेलेबिलिटी तकरीबन को 49,50,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 47,50,000 में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 8 मरला की अगर मैं बात करूं DHL और फेज 10 में, तो मैक्सिमम जब DHL ने लॉन्च किया था तो 55 लाख पे था। आज आपको एफिडेविट की अवेलेबिलिटी 38,50,000 रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 37-37.5 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाती है। इसके बाद 5 मरला की मैं बात करूं तो मैक्सिमम गया था ये 55 लाख रुपए पे, और आज आपको एफिडेविट की अवेलेबिलिटी तकरीबन कोई 29 लाख रुपए में, 28.5 से 29 लाख रुपए के इन बिटवीन, जबकि एलोकेशन आपको 27.5 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 2 कनाल जो कि क्रीम होती है, ये मैक्सिमम तकरीबन कोई 3.75 पे स्टार्ट हुई थी, 4 करोड़ रुपए डिमांड की थी, 3.75 पे स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट, और आज आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन को 2 करोड़ 15 से 2 करोड़ 17 लाख रुपए के इन बिटवीन हो जाती है। देखिए मैंने आपको कंपैरिजन आपके सामने कर दिया मैक्सिमम प्राइसेस वर्सेस लोएस्ट प्राइसेस, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्राइसेस पे तो जाहिर सी बात है ना हिट करेगी, लेकिन अब आपने अपना टारगेट ये नहीं सेट करना कि यार मैंने 5 साल का टारगेट है, मैं 5 साल बाद इसको देखूंगा। सर 5 साल का टारगेट आप अपना सेट नहीं करना, आपने अपना टारगेट सेट करना कि यार मुझे अगर आज मैं अगर कोई भी चीज बाय कर रहा हूं तो अगर मुझे इसमें 80 to 90% गेन मिलेगा तो मैं यहां से क्विट कर जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं कोई और अल्टरनेट ऑप्शन देखूंगा, मैं फिर उसमें चला जाऊंगा, तो वो आपके लिए एक ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको उसमें मिल जाएगा। 4 साल बाद 5 साल बाद फिर वही टर्नओवर आ जाएगा जब मार्केट में फिर दोबारा से डिप आना शुरू हो जाएगा। चूंकि एक टर्नओवर आता है 3 से 4 साल के बाद जब मार्केट पॉजिटिव होती है, फिर 3-4 साल के बाद जब मार्केट में डिप आता है, तो अभी जो डिप आना 2 साल ऑलमोस्ट होने को है, अभी साल 1.5 साल और डिप रहेगा, मार्केट यहीं पे स्टेबल रहेगी। और डिप इस वजह से नहीं आएगा फेज 10 के अंदर और फेज 13 के अंदर, स्पेशली फेज 10 के अंदर, चूंकि जो लैंड प्रोवाइडर है, जो इन्वेस्टर है, वो लैंड एक्विजिशन बहुत महंगी कर रहा है, तो एक टारगेट के ऊपर ही लोएस्ट प्राइस पे सेल करेगा ना। अगर पिछले 15 दिन का भी मैं ट्रेंड बताऊं तो मार्केट 10 की और 13 की ऑलमोस्ट स्टेबल है, 5-10 हज़ार रुपए का भी डिप नहीं आया। एलोकेशंस फाइल्स के अंदर वहीं की वहीं मार्केट स्टेबल, और एफिडेविट्स के अंदर भी वहीं की वहीं मार्केट स्टेबल है। जो बायर है वो 25-50 हज़ार रुपए नीचे की ऑफर जरूर देता है, लेकिन कंफर्मेशन उस प्राइस के ऊपर नहीं होती है। तो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल्स के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप एनी टाइम, मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062, मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल करें। किसी भी प्लॉट की असेसमेंट लेनी हो, DHL लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, कोयटा से रिलेटेड, मैंने चूंकि तमाम DHS को डील किया हुआ है, मुझे तमाम DHS की नो हाउ है, तो इंशाल्लाह आपको अवेलेबिलिटी जरूर होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह।